अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बोधन व बांसवाड़ा में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार पैमाने पर इनेकाद, हजारों की तादाद अकीदतमंदों ने की शिरकत। हिंदुस्तान की मुआशरत दुनिया के लिए रोल मॉडल है। शहर निजामाबाद की गांधी चौक में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की तस्वीर को बीजेपी क़ायदीन की जानिब से दूध से नहलाने वाले प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल ने शिरकत करते हुए किया खिताब। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुख्तलिफ मौज़ूआत के एग्जीक्यूटिव अराकीन ने की मुलाकात। इनसे मुताल्लिका मसाइल हल करने के लिए की नुमाइंदगी, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का किया इजहार। नायब सदर के इंतखाबात से बीआरएस दूर रहेगी। किसानों को यूरिया की फराहमी में मरकज व रियासती हुकूमत हुई नाकाम। बीआरएस राज्यसभा मेंबर के.आर. सुरेश रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना के तुलबा को हुकूमत ने दी खुशखबरी। इस माह की 21 तारीख से 3 अक्टूबर तक बदकमा व दशहरा तातीलात देने का महकमे तालीम ने किया ऐलान। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर टी.वन. कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। खेलों से न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि जहनी सुकून मिलता है। कमरपल्ली में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। माशरे में असातिज़ा का पेशा काफी अहमियत का हामिल है। एड़पल्ली के एक खानगी स्कूल में मुनक्किदा टीचर्स डे से साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का इजहार। शहर के 3 टाउन की हुदूद में अयप्पा गुडी के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के 3 टाउन की हुदूद में अयप्पा गुडी के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। शहर के 3 टाउन के हुदूद में अयप्पा गुडी के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। 3 टाउन पुलिस के मुताबिक एक आरटीसी बस ने शहर में रेलवे कमान के करीब अयप्पा मंदिर के पास पीछे से संतोष नामी शख्स को, जो मोटरसाइकिल पर सवार था, इसको टक्कर मार दी। वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए जाए वाक़े पर पहुंच गई। इन्होंने एम्बुलेंस को इत्तला दी। बाद में मालूम हुआ कि इसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर बांसवाड़ा में आज जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। बांसवाड़ा में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर आज बरोज़े पीर 15 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मुबारक निकाला गया। जुलूस मस्जिद नूर इस्लामपुरा, मस्जिद बिलाल, संगमेश्वर कॉलोनी, मस्जिद गोलीगुड़ा, मस्जिद उस्मान गनी डबल बेडरूम के अलावा दीगर मुकामात के सुदूरों की क़यादत में जश्न मिलाद जुलूस बांसवाड़ा के अहम रास्तों से गुजरता हुआ दरगाह हजरत नेक बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह पर इख्तिताम को पहुंचा, जहां पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया गया। बाद अज़ां गोलीगुड़ा में नौजवानों की जानिब से ताम का इंतजाम किया गया और नौजवानों ने जुलूसियों को ठंडे मशरूबात पिलाए। इस मौके पर सियासी, समाजी और तंजीमों के क़ायदीन के अलावा उलमा इकराम मौजूद थे। बांसवाड़ा में आज फैज़ान ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानिब से और मुख्तलिफ़ शहरों इलाक़ों से आज हम लोग यहाँ पर शहर बांसवाड़ा में इकट्ठा हुए इज्तिमाई तौर पर। और ये इज्तिमाई तौर पर हमारा इकट्ठा होना, ये हम लोगों को, दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना किसी एक रिलीजन, किसी एक धर्म, किसी एक जो है
मज़हब के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत हर इंसान के लिए, हर जानवर, दुनिया, हर चीज़ के लिए रहमत बनकर आए। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है अमन का, शांति का, लोगों के साथ उफ़्वत, भाईचारे और मोहब्बत का। खिला चौराहे के पास एक दिलखराश हादसा पेश आया जिसमें बाइक पर सवार शेख फजल नामी शख्स शदीद जख्मी। आज शहर निजामाबाद के खिला चौराहे के पास एक खतरनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें बाइक पर सवार शेख फजल और इनका बेटा बुरी तरह जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर के वक्त एक कार और बाइक का आपस में तसादुम हो गया जिसमें शेख फजल को काफी गंभीर चोटें आई। इस वक्त वो निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और इनके बेटे को भी मामूली चोट आई। बिहार की तर्ज पर मुल्क गिर सतह पर वोटर लिस्टों की खुसूसी जांच की तैयारी। बिहार की तर्ज पर अब मुल्क गिर सतह पर वोटर लिस्टों की खुसूसी जामा नजरसानी की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 10 सितंबर को मुख्तलिफ रियासतों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के साथ एक अहम इजलास तलब किया गया है। इस मौके पर वोटर लिस्टों की नजरसानी के सिलसिले में अब तक की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनेश कुमार के ओहदा संभालने के बाद CEOs के साथ ये तीसरा इजलास होगा। आइंदा साल तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, केरला, असम और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि साल के आखिर में इस अमल का बाज़ाब्ता आगाज होगा। वाज़ेह रहे कि बिहार में वोटर लिस्टों की खुसूसी जांच के दौरान अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त एतराज़ात किए गए थे। इसी पस मंज़र में अब इलेक्शन कमीशन इसे ज़्यादा शिफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में करने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि अफसरान घर घर जाकर मालूमात इकट्ठी करेंगे, साथ ही गैर कानूनी तारकीन वतन को फहरिस्तों से निकालने और वोटर लिस्ट की शिफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया जाएगा। चूँकि बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले गैर कानूनी महाजिरीन के खिलाफ कई रियासतों में कार्रवाइयाँ जारी है, इसलिए ये इक़दाम और भी अहमियत इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी करना इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है और ये भी कहा गया है कि किसी भी अहले शख्स को वोट के हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि मुल्क की कई रियासतों में 2002 से 2004 के दरमियान वोटर लिस्टों की जामा नज़रसानी की गई थी। हाल ही में दिल्ली और उत्तराखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने भी इस अमल के बाद तैयार की गई वोटर लिस्टें अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। जुलूस मोहम्मदी का बोधन मरकज़ पर शानदार पैमाने पर इनेख़ाद अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। आज बोधन मुस्तकिर में महकमे पुलिस की हिदायत के मुताबिक जुलूस मोहम्मदी का शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और अपनी आशिक का सबूत दिया। इस जुलूस के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर अहले खैर हजरात की जानिब से पानी, शरबत व दीगर ग़िज़ाई की तकसीम अमल में लाई गई और हस्बे रिवायत रास्तों से होता हुआ जुलूस मोहम्मदी का इनेख़ाद अमल में लाया गया और आखिर में खुसूसी दिन का एहतमाम अमल में लाते हुए मुल्क की तरक्की व अमन व अमान के लिए दुआ की गई। फिजियोथेरेपी भवन की तामीर के लिए कोशिश करने का अरबर एमएलए धनपाल ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के प्रगति नगर मनोरो कापू कल्याण मंडपम में इनेख़ाद अमल में लाए गए वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे प्रोग्राम में बाहिसत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि जदीद तर्ज जिंदगी में मजीद फिजियोथेरेपी इंतहाई ज़रूर तिबी खिदमत में तब्दील हो गई है। इन्होंने फिजियोथेरेपी की जानिब से फराहम करदा खिदमत को काबिल मुबारक करार दिया। इन्होंने मजीद कहा कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2025 का थीम सेहतमंद मामूरीन को दरपेश मसाइल से निजात दिलाने के लिए मजीद तिबी खिदमत फराहम करने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स और तुलबा की सरगर्मियों को मजीद फरोग देने के लिए शहर निजामाबाद में ज़ाती भवन के क़याम के लिए इनकी जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में सदर डॉक्टर जी शिवा कुमार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जी कुमार, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी डॉक्टर बी संदीप के अलावा दीगर ने शिरकत की। इनकम तक फिजियोथेरेपिस्ट అండ్ వాస్తవంగా కూడా లక్ష్మణ్ గారు చెప్పినట్లు హాస్పిటల్ బిల్లు ఎంతనా కడతారు, కొద్ది బార్గెన్ చేసి కడుతుండొచ్చు. ఫిజియోథెరపిస్ట్ అనగానే ఇంత కట్టాలా ఇంతనా అంటారు. జనరల్గా మెంటల్లీ అట్లా ఉంది ముందు నుంచి కూడా అది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు
అవేర్నెస్ వస్తూ ఉంది ఫిజియోథెరపిస్ట్ల గురించి. అదేవిధంగా ముందు మైక్ పట్టగానే డిమాండ్సే చేసిండు లక్ష్మణ్. అంటే ఆయన ఆవేదన వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మీరు ఏదైతే డిమాండ్ చేసిందో స్థలం గురించి ఫిజియోథెరపిస్టులు కొనాలనుకుంటే మాత్రం సాధ్యం కాదు. ల్యాండ్ మీ అసోసియేషన్ గురించి తప్పకుండా నా వంతు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాట వరుసకు అన్నారు, ఏదో అన్నారు, కానీ మంత్రి ఏదో అన్నారు, మా ప్రభుత్వం రావాలా, మన ప్రభుత్వం రావాలా. ఒకవేళ ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంటే ఇప్పుడే నేను కమిట్మెంట్ చేసేస్తాను. एरगटला मंडल के मुकाम पर कांग्रेस कायदीन ने इंदिरामा घर की तामीरी कामों का किया इफ्तिताह। एरगटला मंडल के मुकाम पर कांग्रेस कायदीन ने रियासती हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए इंदिरामा घर स्कीम के तहत मंजूर होने वाले इंदिरामा घर की तामीरी से मुताल्लिका अराजी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी नायब सदर शिवा कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से एरगटला देहात के लिए 51 इंदिरामा घर की मंजूरी अमल में लाने के बाद इनमें से 30 घरों की तामीरी कामों को शुरू किया गया है। बाकी मुस्तहिक अफराद की जानिब से तामीरी कामों को शुरू करने की ताकीद की। हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात के मुताबिक घर की तामीर करने वालों के खाते में रकूमात जमा करने के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। एरगटला के KGBV स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का किया गया इनेकाद। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ई KGBV स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रक्षित ने कहा कि खून की कमी के शिकार बच्चों का हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हुए सेहत और माहौल को साफ सुथरा रखने के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि तमाम तलबा सेहतमंद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एसओ संध्या, सुपरवाइजर विजया, हेल्थ असिस्टेंट पंडारी, ANM कल्पना व दीगर ने शिरकत की। स्वच्छ हरिता विद्यालय पर सदर मुदरिस के लिए तरबेती प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट एडेड और खानगी स्कूलों के सदर मुदरिस को जिला परिषद हाई स्कूल बालकोंडा में स्वच्छ व हरिता तालीमी इदारे की रीटिंग पर 8/9/2025 को तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने कहा कि स्कूल की सतह पर सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, दरख्त लगाना, किचन गार्डन, पानी का तहफ़्फ़ुज़, वाटर टेस्टिंग और हाथ धोने के बारे में बेदारी फराहम की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरिता विद्यालय पर रीटिंग के प्रोग्राम को मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करने का इजहार किया। माकलूर मंडल के मरकज पर वाक़ई रैतु वेदिका में MEO सत्यनारायणा की सदारत में टीचर्स डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। माकलूर मंडल के मरकज पर वाक़ई रैतु वेदिका में MEO सत्यनारायणा की सदारत में टीचर्स डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तुलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। बाद अज़ा बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में MRO शेखर, MDO ब्रह्मानंद के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఉపాధ్యాయుడు నిరంతర విద్యార్థిగా ఉండాలి, నిరంతర కృషి వలుడు కావాలి. ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం కూడా కొత్త విద్యను అభ్యసిస్తూ తాను విద్యార్థులకు అందించగలగాలి. అప్పుడే మన పాఠాన్ని కానీ మన తరగతిని కానీ వాళ్ళు ఆసక్తిగా వినగలుగుతారు. మనం విద్యార్థులకు కొత్త విషయాలు అందించగలుగుతాం. మనల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు కూడా తీర్చిదిద్దుకోగలుగుతాం ఆధునికంగా. అందుకని ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా నిత్య కృషి కావాలి, నిబద్ధతతో పనిచేయాలి అని చెప్పారు. ఆయన చెప్పినటువంటి ఈ రెండు విషయాన్ని కూడా మనందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆచరిద్దాం. वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी GST को कम करते हुए लिए गए फैसले के तहत PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर को BJP क़ायदीन ने दूध से नहलाते हुए किया ज़हर तशक्कुर। नवीपेट मंडल के मरकज पर भारतीय जनता पार्टी मंडल शाख के ज़ेर तमाम मुल्क के वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर BJP पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र गौड़ ने कहा कि हिंदुस्तान में मुतवस्सित तबके और गरीब अवाम के लिए दरकार ज़रूरी अशिया के अलावा तमाम अशिया पर GST को कम करने से कीमतें कम होने का इजहार किया। वो इस तरह के जरातमंदाना फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुमकिन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी M राधा, IT इंचार्ज P श्रीकांत, जनरल सेक्रेटरी N भूषण, सोसाइटी डायरेक्टर गणेश, रामुलू, राजशेखर, प्रवीण राज, B गंगाधर के अलावा दीगर ने शिरकत की। माशरे में साफत का पेशा काफ़ी अहमियत का हामिल है, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का इजहार।
एडपली प्रेस क्लब के सदर के प्रकाश राव के जेर तमाम एक वफद साबिका वजीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि सहाफत के पेशे के तकद्दुस का तोहफा करते हुए मुआशरे की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास, प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी जे राजकुमार, नुमाइंदे विजय गौड़, शेखर गौड़, जगन, सुनील कुमार, रवि कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए आवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में 114 शिकायत मौसूल हुई, जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर के चिख्तियान मावी, DRDO साया गौड, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO श्रीनिवास के अलावा आर्मोर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए आवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना की तुलबा को हुकूमत ने दी खुशखबरी। रियासत में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के लिए महकमे तालीम ने दशहरे के तातीलात का किया ऐलान। महकमे तालीम की जानिब से रियासत में वाक़ई गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के लिए दशहरे के तातीलात देने के ताल्लुक से मकतूब जारी किया गया। इस हिस्से के तहत बदकम्मा से शुरू होकर दशहरा त्यौहार तक तातीलात देने का हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया। वो रियासत में वाक़ई तमाम स्कूलों के लिए 13 दिन तक दशहरे की तातीलात दी गई है। महकमे तालीम कैलेंडर के मुताबिक इस माह की 21 तारीख से 3 अक्टूबर तक तातीलात दी गई। इसके अलावा 4 अक्टूबर को स्कूलों की कशादगी अमल में लाई जाएगी। ताहम 5 तारीख को इतवार होने के बाद 6 तारीख को स्कूल खुलने का इम्कान है और इस बार इस तातीलात में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा इसी दिन दशहरा भी आया है। इसके अलावा इस माह की 28 तारीख से 5 अक्टूबर तक जूनियर कॉलेजेस को तातीलात दी गई है। नायब सदर के इंतखाबात से BRS पार्टी दूर रहने का इस पार्टी के MP के सुरेश रेड्डी ने किया इजहार। BRS पार्टी के MP KR सुरेश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के किसानों को दरपेश मसाइल पर मरकजी व रियासती हुकूमत खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दे रही है और किसानों को यूरिया की फराहमी में हुकूमत नाकाम होने के बाद इसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर BRS पार्टी इस इंतखाबात से दूर रहने का इजहार किया। नायब सदर के इंतखाबात बरोज़े मंगल को मुनक़िद होंगे, जिसमें NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णा और इंडिया इत्तेहाद उम्मीदवार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज B सुदर्शन रेड्डी मुकाबला कर रहे हैं। ताहम इस इंतखाबात में BRS पार्टी मुकाबला ना करते हुए दूर रहने का MP KR सुरेश रेड्डी ने ऐलान किया और आज दिल्ली में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तमाम तरीन पहलुओं को मद्देनजर इंतखाबात से दूर रहने के ताल्लुक से फैसला लेने का इजहार किया। हिंदुस्तान की मईशत दुनिया के लिए रोल मॉडल होने का अरबर एमएलए धनपाल का इजहार। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने मुल्क की आवाम को दिवाली के तोहफे के तौर पर नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स हवाले करने के बायस इनका इजहार तशक्कुर करते हुए बीजेपी निज़ामाबाद अर्बन हल्का शाख के ज़ेर तमाम शहर के गांधी चौरस्ते पर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन की तस्वीर को दूध से नहलाने के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि GST के नाम मुखालिफत करने वाले अपोजिशन क़ायदीन के लिए गाल पर तमाचा होने का इजहार किया। मरकज की जानिब से गरीब और मुवस्सित तबके के खानदानों के इस्तेमाल होने वाले शैम्पू से लेकर लग्जरी कार तक बहुत बड़ी राहत देने काफ़ी खुश आइंद है, जिससे आम आदमी के लिए ज़रूरी अशिया मुनासिब कीमत पर दस्तियाब में रहेगी और कारोबारी शोबा के लिए मोदी सरकार दीपावली का बड़ा तोहफा देने के ऐलान के तहत मुल्क भर में जश्न का माहौल शुरू होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी, जिला जनरल सेक्रेटरी N लक्ष्मी नारायण, जिला नायब सदर B रामुलू, N राजू, ज्योति, साबिका कॉर्पोरेटर्स, क़ायदीन और कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। వస్తువులపైన 12% ఉన్న GSTని 5%కు తగ్గించడము, 5% ఉన్న GSTని ముఖ్యంగా హెల్త్ విషయంలో, టెక్నాలజీ విషయంలో, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ GST జీరో చేయడం జరిగింది। దాంతోపాటు అనేక మెడిసిన్స్ పైన, ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ పైన కూడా GST పూర్తిగా మాఫీ చేయడం జరిగింది। దీని ద్వారా
దుర్గా నవరాత్రుల సందర్భంగా దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక గొప్ప బహుమతి ఇది. ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ప్రజల గురించి ఆలోచించే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు పేదల గురించి మధ్యతరగతి గురించి ఆలోచిస్తున్న నాయకుడు పార్టీ ఏదంటే కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. खेलों से न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि जहनी सुकून मिलता है। कमरपल्ली में साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। अमीर नगर में वाक़ई कमरपल्ली मंडल स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तालीम के साथ साथ खेलों को भी काफ़ी अहमियत हासिल है। तालीम के अलावा खेलों में हिस्सा लेने के बाद जिस्मानी ताकत के साथ जहनी सुकून मिलता है, इसलिए हर एक तालीम हासिल करने के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपने मुस्तकबिल को ताबानिक बनाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खेल खेलने वालों की जिंदगी में दरपेश मसाइल का सामना करते हुए आसानी के साथ हल कर सकते हैं, इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों के ताल्लुक से भी हौसला अफजाई करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि शहर के तुलबा कौमी सतह के खेलों में हिस्सा लेकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इसके लिए DSDO पवन, PD विद्यासागर रेड्डी, महेश राजकुमार के अलावा तकरीबन 30 PET की जानिब से सख्त मेहनत की गई है। ఒకసారి గెలుస్తాం ఒకసారి ఓడుతాం. పాల్గొనడం ఇంపార్టెంట్, పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. గెలిచిన వాళ్ళు ఏదో పెద్ద గెలిచినామని గర్వంగా కూడా పోవద్దు. ఎందుకంటే ఈసారి రన్నర్స్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం విన్నర్స్ రావడానికి ట్రై చేయండి. ఈసారి 3వ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు 2వ ప్లేస్కి రావడానికి ట్రై చేయండి. అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ స్పోర్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్ గా జరగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. श्रीगोंडा मंडल तुमपल्ली में नवमुंतखब VDC एग्जीक्यूटिव अराकीन ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से की मुलाकात। श्रीगोंडा मंडल तुमपल्ली देहात में नवमुंतखब एग्जीक्यूटिव अराकीन ने निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई। VDC नवमुंतखब एग्जीक्यूटिव अराकीन ने देहात में दरपेश मसाइल के बारे में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी को आगाह किया, जिससे रूरल एमएलए ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अनकरीब इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस मौके पर एमएलए के साथ मुलाकात करने वालों में DCC जनरल सेक्रेटरी V भास्कर रेड्डी, रूरल यूथ प्रेसिडेंट T महेंद्र के अलावा रूरल हल्का के नौजवानों, क़ायदीन, यू नरेश, कांग्रेस क़ायदीन मौजूद थे। माशरे में असातिज़ा का पेशा काफ़ी अहमियत का हामिल है। एरपल्ली के एक खानगी स्कूल में मुनक़िदा टीचर्स डे से बोदर एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई एक खानगी स्कूल में जूनियर कॉलेज के ज़ेर तमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए टीचर्स डे में साबिक़ वज़ीर बोदर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने बाइसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि वालिदैन के बाद बच्चों को तालीम व अखलाक के जेवर से आरास्ता करने की जिम्मेदारी असातिज़ा पर आयद होती है, इसलिए हर एक असातिज़ा साहिबीन बच्चों के मुस्तकबिल को ताबानिक बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, P श्रीनिवास, लायंस क्लब PDG लक्ष्मी बसवाश्वर राव, ACP श्रीनिवास, खानगी स्कूल के नुमाइंदे Y श्रीनिवास राव, सूर्या प्रकाश के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बोधन व बांसवाड़ा में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार पैमाने पर इनेकाद, हजारों की तादाद अकीदतमंदों ने की शिरकत। हिंदुस्तान की मुआशरत दुनिया के लिए रोल मॉडल है। शहर निजामाबाद की गांधी चौक में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की तस्वीर को बीजेपी क़ायदीन की जानिब से दूध से नहलाने वाले प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल ने शिरकत करते हुए किया खिताब। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुख्तलिफ मौज़ूआत के एग्जीक्यूटिव अराकीन ने की मुलाकात, इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल हल करने के लिए की नुमाइंदगी, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का किया इजहार।
नायब सदर के इंतखाबात से बीआरएस दूर रहेगी। किसानों को यूरिया की फराहमी में मरकज व रियासती हुकूमत हुई नाकाम। बीआरएस राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना के तुलबा को हुकूमत ने दी खुशखबरी। इस माह की 21 तारीख से 3 अक्टूबर तक बदकमा व दशहरा तातीलात देने का महकमे तालीम ने किया ऐलान। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर टीवनी कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। खेलों से न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि जहनी सुकून मिलता है। कमरपल्ली में साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। माशरे में असातिज़ा का पेशा काफी अहमियत का हामिल है। एड़पल्ली के एक खानगी स्कूल में मुनक्किदा टीचर्स डे से साबिका वजीर बोदर MLA सुदर्शन रेड्डी का इजहार। शहर के 3 टाउन की हुदूद में अयप्पा गुडी के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।